वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर मीर अली चेक पोस्ट हमले में शहीद हुए थे। पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर बाद अगले 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। इजलास में निगरान हुकूमत के पिछले 9 माह के अखराजात की मंजूरी भी ली जाएगी। साल 2023-24 के लिए 4,480 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट कीमत में 655 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस, समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए रखा गया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट असेंबली में पेश करेंगे। पंजाब काबीना ने 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत किए। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 1 हफ्ते तक रमज़ान पैकेज की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले साल मुस्तनद डेटा के साथ बेहतर रमज़ान पैकेज लाएंगे। अशियाए खुरोनोश के निर्ख नीचे आ रहे हैं। सूबाई काबीना ने पंजाब सेल्स टैक्स सर्विस एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। फाइनल राउंड में मामलात फाइनल होने की तवक्को। मुआशी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफे की यकीन दहानी। IMF का क्रिप्टो करेंसीज पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का भी मुतालबा। IMF की शर्त पर गैस महंगी करने की तैयारी। कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर में गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्थर्न ने भी 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सुई सदरन की दरख्वास्त पर ओगरा कराची में आज और कोयटा में 20 मार्च को दरख्वास्त सुनेगा। SNGPL ने ओगरा से गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। ओगरा सुई नॉर्थर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगा। 27 मार्च को पेशावर में भी समाअत होगी। शरह सूद बढ़ेगी, कम होगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। नई शरह सूद का ऐलान आइंदा 2 माह के लिए किया जाएगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। अकबर एस बाबर का PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बाज़ाबता खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी भेज दी। कहा, PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। खुफिया बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज अज़ इम्कान नहीं। किसी भी सियासी जमात का बैरूनी ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB 50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलदम करार। इलेक्शन कमीशन को आयन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। ANP के जरमक खान की कामयाबी को JUI के मलिक नवाज ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में इलेक्शन कमीशन के दफातर में जांच पड़ताल का अमल जारी। स्क्रूटनी का अमल कल मुकम्मल किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावटा ने कहा, अब तक आज़ाद हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। MQM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का अभी कोई इरादा नहीं। आज़ाद हैसियत से ही सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 14 साल एक पार्टी का हिस्सा रहा। इस वक्त पार्टी और पार्टी चेयरमैन आसमान से बातें कर रहे थे। आज़ाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। IMF के सामने एहतजाज मुल्क से खेलने के मुतरादिफ है।
सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनेंगे। हुकूमत के IMF से अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जा रहा है। अब भी PTI बाज नहीं आ रही। पूरे मुल्क की हुकूमत मिलती तो 300 यूनिट बिजली फ्री करते। हमें इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत मिली है। हम इन 2 सूबों में इस पर काम कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, तहरीक इंसाफ IMF दफ्तर के बाहर मुजाहिरा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। इन्हें खुद की कोताहियों पर मुजाहिरा करना चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, रिटर्निंग अफसर PP 32 के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन RO और DPO गुजरात को रुकावटें खत्म करने का हुक्म दे। चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात की नशिस्त PP 32 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों के तयन से मुतालिक केस में लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची स्टील टाउन में पानी की लाइन में डूबकर लापता होने वाली 6 साला बच्ची ताहाल ना मिल सकी। बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक बच्ची खुले होल से पानी भरने गई थी। वाटर बोर्ड ने कहा, बच्ची पानी की 48 इंच की लाइन में डूबकर लापता हुई। कराची में खुले मैनहोल में 8 साला बच्चे के गिरकर लापता होने का हादसा। पुलिस ने 10 माह बाद वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला हुक्काम को भी मुकदमे में नामजद किया गया। असफंद यारवली हरजाना केस में साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ रुपए हरजाना अदा करने का हुक्म। पेशावर की अदालत ने ANP के सरबराह के हक में फैसला सुना दिया। शौकत यूसुफजई तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इल्जामात लगाने पर असफंद यारवली ने 2019 में शौकत यूसुफजई के खिलाफ हरजाना केस किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। प्रोसिक्यूशन ने अबूरी जमानतें मंजूर करने के इकदामात को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। समाअत ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। बदउनवानी के इल्जाम में साबिक नायब तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन ने मुलजिम को रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। स्पेशल जज एंटी करप्शन रावलपिंडी की जानिब से साबिक नायब तहसीलदार की जमानत मंसूख की गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तरक्की, खुशहाली और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 74 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 60 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 600 रुपये कमी, कीमत 2,26,900 रुपये हो गई। कराची में ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसों के मजीद 2 रूट शुरू करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने कहा, कराची के लिए नई बसें मंगवानी हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। कराची में पिंक बसों की तादाद को बढ़ाने जा रहे हैं। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया। सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी पीपल्स बस सर्विस चलाएंगे। सिंध भर में आज से मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होगा। विफाक़ी वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफरी पॉलिसी जारी। विफाक़ी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत, मुशीर और मुआविनीन के सरकारी दौरे वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। सरकारी अफसरान को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त होगी। सरकारी अफसरान के दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद।